नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का पहला आंकड़ा आ गया है। कुछ ही देर में दूसरे राउंड के वोटों का नतीजा भी सामने आ जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले राउंड की वोटों की गिनती के बाद एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू रायसीना की रेस में बहुत आगे निकल गई हैं। 748 सांसदों के वोट वैध हुए हैं, 15 वोट अवैध हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540, यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों का वोट मिला है। द्रौपदी मुर्मू की जो वोटों की वैल्यू है वो 3,78,000 है, जबकि यशवंत सिन्हा के वोट वैल्यू की बात करें तो ये 1,45,600 है। वहीं द्रौपदी मुर्मू को 72% सांसदों का वोट मिल चुका है और यशवंत सिन्हा को 28% सांसदों का वोट मिला है। तो ये पहले फेज की जो वोटों की गिनती हुई है उससे जुड़े हुए ये तमाम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, जहां वोट वैल्यू भी हमने आपको बताया है और साथ ही अब जब दूसरे राउंड की वोटों की गिनती शुरू होगी तो किस तरह से बढ़त द्रौपदी मुर्मू अपनी बरकरार रखती हैं ये देखना होगा। 748 सांसदों के वोट इसमें वैध हुए हैं, जबकि 15 वोट अवैध हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540 तो वहीं यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों का वोट हासिल हुआ है। 10 राज्यों के वोट लगभग गिने जा चुके हैं और अभी कई और राज्यों के जो मतपेटियां हैं उनका खुलना बाकी है। अल्फाबेट के हिसाब से यहां राज्यों की गिनती इस वक्त हो रही है। ये बड़ी जानकारी अभी तक के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसकी आपको बता रहे हैं। सबसे आखिर में यूपी उत्तराखंड के वोटों की गिनती होगी। अभी पहले फेज के वोटों की गिनती हुई है। अल्फाबेटिकली इन वोटों की गिनती राज्यों के हिसाब से हो रही है। कुछ ही देर में दूसरे राउंड के राज्यों की वोटों की गिनती होगी। दूसरे राउंड में 10 राज्यों के वोटों की गिनती होनी है। 10 राज्यों के वोट लगभग गिने जा चुके हैं। तो ये अभी तक की तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। फर्स्ट राउंड की बात करें तो यहाँ पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू लगातार लीड अपनी बरकरार रखे हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू की वोट वैल्यू आपको बताएं तो ये 3,78,000 है। वहीं यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं, उनकी वोट वैल्यू 1,45,600 है। द्रौपदी मुर्मू को 72% सांसदों का वोट मिला है, तो वहीं यशवंत सिन्हा को 28% सांसदों का वोट हासिल हुआ है। अब दूसरे राउंड की वोटिंग की जो गिनती है उसका आना अभी बाकी है। 10 राज्यों के लगभग वोट गिने जा चुके हैं। अल्फाबेटिकली ये राज्यों के हिसाब से गिनती हो रही है और शुरुआती 10 राज्यों की गिनती हो चुकी है। सबसे आखिर में यूपी और उत्तराखंड के वोटों की गिनती होगी और ये वो वोटों की गिनती, वोटों का वैल्यू क्या है ये भी आपके साथ ये आप टेबल में, साइड टेबल में देख सकते हैं। कितने प्रतिशत वोट किस प्रत्याशी को मिला है ये आप देख पा रहे हैं। दूसरे राउंड की वोटों की गिनती अब होनी है, जिसमें 10 राज्यों के वोट शामिल हैं और 10 राज्यों के वोट लगभग अभी गिने जा चुके हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं जो शुरुआती अभी वोट वैल्यू है उसमें द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की साझा उम्मीदवार हैं वो बहुत बड़ी लीड बनाए हुए हैं और यशवंत सिन्हा उनसे काफी पीछे हैं। उनके वोटों की वैल्यू अभी सिर्फ 1,45,600 है। और आप देखिए द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से लीड बनाए हुए हैं, उनके गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओडिशा की वे रहने वाली हैं और उनके गांव में किस तरह से लोग खुशी मना रहे हैं। नगाड़े बजाकर यहाँ खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं और पहले भी जो अनुमान था उसके हिसाब से द्रौपदी मुर्मू ही संभावित राष्ट्रपति बनने वाली हैं और उससे पहले ही ये तैयारियां हो चुकी थी। और जैसे जैसे अब पहले फेज की वोटों की गिनती हुई है उसमें भी वे एक बड़ी लीड बनाए हुए हैं, जिसमें लोग आश्वस्त हैं कि वही अगली राष्ट्रपति होंगी। और इसी खुशी में उनके गाँव में, ओडिशा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ उनके गाँव में पारंपरिक धुनों पर लोग थिरक रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मयूरभंज की ये तस्वीर है जहां पर ओडिशा की ये तस्वीरें न सिर्फ ओडिशा तक सीमित है बल्कि बीजेपी के और भी तमाम कार्यकर्ता इसी तरह जश्न के माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यालयों पर जश्न की तैयारी की जा रही है और फिलहाल ये तस्वीरें उनके पैतृक गाँव की आप देख रहे हैं, जहाँ लोग इस बात से खुश हैं कि उनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर होगा। द्रौपदी मुर्मू यहां से निकली और दिल्ली तक का उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। उनका एक लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहा है और ओडिशा में उनके
गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पूरा गांव इस वक्त खुशी मना रहा है। राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे आज सुबह से ही आ रहे हैं। सुबह से वोटों की गिनती हो रही है और पहले फेज के जो वोटों की गिनती हुई है उसमें द्रौपदी मुर्मू बढ़त बनाए हुए हैं। 3,78,000 वोट वैल्यू अभी तक उनकी फर्स्ट फेज की रही है, जिसमें 10 राज्यों की मतपेटियां खुली हैं। यशवंत सिन्हा की वोट वैल्यू 1,45,600 है, जिसे आप समझ सकते हैं आधे से भी बहुत कम है। और ऐसे में ओडिशा में उनके गांव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी जाहिर की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। और उनके घर पर भी काफी तैयारियां की गई थी आज जैसे ही नतीजे सामने आते, लेकिन अभी तक के जो वोट सामने आए हैं उसी के आधार पर लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आज देश को अगला राष्ट्रपति मिल जाएगा। आज जहां मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का फेयरवेल डिनर भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्हें एक फेयरवेल डिनर देने वाले हैं और उससे पहले अगले राष्ट्रपति की तस्वीर साफ हो जाएगी। और द्रौपदी मुर्मू के गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओडिशा की वे रहने वाली हैं और उनके पैतृक गांव में किस तरह से लोग जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। वहां की पारंपरिक धुनों पर लोग थिरक रहे हैं, वहां लोग गीत गाए जा रहे हैं। महिलाएं बेहद खुश हैं कि एक बड़ा प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर अब उनके क्षेत्र का होगा और द्रौपदी मुर्मू जो कि जो बड़े स्ट्रगल के साथ, बड़े संघर्ष के साथ वे इस मुकाम तक पहुंच रही हैं और इसी खुशी में वहां के लोग झूम उठे हैं। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना हो रही है, जहां वोट पड़े और आज मतगणना का दिन है। वोटों के नतीजे सामने आ जाएंगे कुछ ही देर बाद। अभी पहले फेज की वोटों की गिनती हुई है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू एक जिताऊ बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले राउंड की वोटिंग की गिनती के बाद जहां एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू रायसीना की रेस में बहुत आगे निकल गई हैं। 778 सांसदों के वोट इसमें पहले फेज में वैध हुए हैं, वहीं 15 वोट अवैध पाए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540 तो वहीं यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू की वोट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, ये 3,78,000 है। जैसे ही 5.5 लाख की वोट वैल्यू क्रॉस होगी तो यहाँ संभवतः वो पूरी तरह से डिक्लेयर्ड है कि वो जीत चुकी हैं ये चुनाव। लेकिन पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा। अभी दूसरे राउंड के वोटों की गिनती होनी बाकी है, लेकिन पहले राउंड में जितने वोट उन्हें मिले हैं और जो उनकी वोटों की वैल्यू है उसी से ही ये साफ हो चुका है कि वही अगली राष्ट्रपति बनने वाली हैं। लेकिन पूरी संवैधानिक प्रक्रिया होगी, पूरी तरह से यहाँ वोटों का कैलकुलेशन होगा, वोटों की गिनती होगी और उसके बाद ही डिक्लेयर होगा कि अगला राष्ट्रपति कौन है। लेकिन उससे पहले जो दिख रहा है आंकड़ों में, वही उनके गांव में खुशी के रूप में भी झलकता हुआ दिख रहा है, जहां उनके गांव में इस वक्त जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जश्न मनाना शुरू भी कर दिया है लोगों ने। तो 10 राज्यों के वोट लगभग गिने जा चुके हैं। दूसरे राउंड की वोटिंग में भी 10 राज्यों के जो वोट बैंक है वो खुलेगा, वो सामने दिखेगा। दीपावली का त्योहार आ गया है, शाम हुई है और उसके साथ साथ सबका नाचना, इस तरह से धूम मचाना, कोई किसी भी वेशभूषा में हो, जरूरी नहीं है कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हों। क्या पुरुष क्या महिलाएं, सब हाथ में हाथ डालकर आप देखिए ऐसे सड़कों पर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। धमसा बज रहा है और धमसा के साथ साथ इस आज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ये तिरंगा जो महिलाएं लेकर आई हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जीत तय है। और हाथ में तिरंगा लेकर ये एहसास करा देना कि आज कितना बड़ा दिन है उन महिलाओं के लिए, आज महिलाओं के लिए कितना बड़ा दिन है, खासतौर से आदिवासी महिलाओं के लिए। जी, आज महिला के दिन का बहुत बड़ा दिन है और हम जैसे भी उड़ीसा वासी हैं तो हम लोग को बहुत खुश लग रहा है कि हमारे उड़ीसा में महिलाएं, वो भी सांताल संप्रदाय का लेडीज आज राष्ट्रपति जाके बना, हमको बहुत खुश लगा। संथाली वेशभूषा में आज आप सज कर कौन सा नृत्य कर रही हैं, कौन सा नृत्य कर रही हैं सज धज कर आज सब लोग? सज धज तो हम लोग देखिए, हम लोग खास करके ट्रेडिशनल ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, तो ज़्यादातर हमको बहुत खुशी। आपको एक बात और बता दूं कि आज सड़क पर जिस तरह से भीड़ है, एक हर सड़क हर चौराहे का यही नजारा है और ये आज उत्साह का नजारा है। उत्साह का नजारा इसलिए कि किसी को बुलाया नहीं गया है और न ही किसी से बोला गया है आप आइए, लेकिन हर व्यक्ति आज सड़क पर तैयार है। मैम, कितना
बड़ा दिन ठीक है आज। ठीक है मनोज्ञा, ये ओडिशा से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां जश्न मन रहा है इस वक्त। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।